अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यार जिशान भाई, मुझे सबसे पहले ये मंतक समझाएं, जय शाह जो है उसका भी ये अचानक से कार करने की वजह आप ये देखो कि वो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सदर है। पाकिस्तान में 2023 में एशिया कप की इजाज़त भी इनके मीटिंग में हुई, ठीक है। जब इन सब ने इजाज़त दी कि हाँ एशिया कप पाकिस्तान में होगा, तो जय शाह को नहीं पता इंडिया को, ये अरब ममालिक में इंडिया भी तो एशिया में है ना, तो उसको भी तो एशिया कप खेलना। इसने उस वक्त इशू क्यों नहीं उठाया कि नहीं हमारी टीम भी आएगी? भाई वो तो नहीं आ सकती, सिक्योरिटी का जो भी मसला है, रीज़न है। तो आप उस वक्त कहते हैं कि मैं, आप वहाँ पे इजाज़त देते हो, बिल्कुल से आप कमिटमेंट होती है तैयार। कुछ दिन के बाद जब आपके बोर्ड से ऐलान चलता है कि हम जाएंगे पाकिस्तान, तो अचानक से आपने ना कोई मीटिंग की और अपने ना चेयरमैन, उसके डमी बन गया वो सौरव गांगुली, बिल्कुल डमी चेयरमैन दिख रहा था, उसकी कोई बयान नहीं, ना कोई मीटिंग हुई इस तरह। अब इसके पीछे भी रीज़न है। अब इसके पीछे रीज़न, आप जो रमीज़ राजा का आज का इनकार जो ऐसा दुनिया देख रही, रमीज़ राजा ने जो अंदर जो बयान दिया था ना, वो आज तक किसी को नहीं पता। इस एशिया कप का इनकार भी जो जय शाह जो इतना बुखलाहट की जो दिया है, तो इसका भी रीज़न बहुत मुख्तलिफ है और जो आज तक किसी को नहीं पता। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। इसके पीछे कहानी आईपीएल से शुरू होती है, क्योंकि जय शाह चाह रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में आकर खेले, क्योंकि उसकी ये सोच थी, क्योंकि अभी दुनिया में जहाँ भी लीग हो रही है, जो साउथ अफ्रीका में होना है, जो दुबई में होना है, इंटरनेशनल लीग है, वो तमाम फ्रेंचाइज के ओनर इंडियन हैं, तो वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक कर रहे हैं। तो उनका ये था कि जब वो वहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ भी। अब जय शाह आईपीएल को, मेरे अंदाजे में वो नेशनल टीम से ज़्यादा तरजीह देता आईपीएल को, ठीक है। वो चाहता पाकिस्तानी प्लेयर यहाँ पर आए, खेले, ताकि व्यूअरशिप बढ़े। और जो है ना, इसका आपको पता है, एक्स्ट्रा पाकिस्तानी वाले प्लेयर जब जाएंगे तो एक आईपीएल का अभी एक अलग रौनक हो जाता है, एक अलग होता है। तो वहाँ से जब उसने कई आगे पीछे अपने कुछ आगे पीछे से कुछ सिस्टम बनाया, जो पाकिस्तान के रमीज़ राजा तक, चेयरमैन तक जब ये खबर पहुँचा कि जय शाह चाह रहा है कि आप खिलाड़ियों को अलाउ करो और कोई मीटिंग करो जिसमें, तो रमीज़ राजा का फ़ौरन बयान था एब्सोल्युटली नॉट। ये अल्फाज थे। उसके बाद से जो ये कहानी शुरू हुआ, आज जो आईपीएल, जो एशिया कप का जो इनकार है जय शाह का, बुखलाहट का, अचानक से ट्वीट मार दिया कि हम जाएंगे। कि अभी भाई तुम्हारी गवर्नमेंट का तो अभी वो भी नहीं आया कि गवर्नमेंट ने ऐलान नहीं किया कि हाँ यार हम अपनी टीम को रिस्क नहीं देना चाहते, ये नहीं है, वह सिक्योरिटी का जो भी इशू था, वो तो आप एक बहाना बनाते, वो एक टेक्निक। अचानक से जैसे जो एक मीटिंग में आया एशिया की, उसमें मीटिंग में बैठ के बोर्ड में कहता है कि पाकिस्तान इसको मेज़बानी करेगा इसके की, ठीक है। और वहाँ जब इंडिया में मीडिया में चलना शुरू हो कि अब इजाज़तनामा आने शुरू थे, उसके बाद अचानक से वही आकर सदर और वहाँ का जनरल से वो कहता कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो भाई ये तुझे पहले नहीं पता? असल वजह यहाँ से शुरू हुई है। साल जब रमीज़ राजा का ये जो बयान था, उसका इनकार के, ये वजह था नहीं आने का, क्योंकि रमीज़ राजा को पता, मैं अगर आईपीएल में दे भी दूँ, अगर मैं आईपीएल में अपने खिलाड़ी भेज भी दूँ, ये मुकरने में माहिर है। ये 2023 के एंड टाइम में जाके जो है इनकार करना है, क्योंकि इन्होंने अपना काम निकाल लेना, फिर इनकार कर देना कि नहीं, फलाना बहाना कर देना हम नहीं आ सकते। क्योंकि 2012 में भी ये कमिटमेंट था, क्योंकि इंडिया भाग रहा था बायलेटरल सीरीज से, इंडिया मुसलसल जा, तो फिर ये शर्त आई बीच में कि आप आओ हमारे पास खेलो इंडिया में, तो फिर हम पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान ने वहाँ भी पहल की, पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अगर आपकी ये शर्त है तो हम आते हैं, पहले हम खेलते हैं सीरीज, उसके बाद अब हमारे पास। पाकिस्तान गया, वहाँ सीरीज जीता, भरपूर तरीके से खेला। जब हमारे आने के बाद तो वो कमिटमेंट से मुकर गए। तो वहाँ से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ मुकरने का, वो आज तक चल रहा है। तो अब ये जो इंडिया की जो पॉलिसी जो चल रही, जय शाह ने सिर्फ आईपीएल को इतना वो कर दिया, जो अभी पिछले दिन आप लास्ट में देखा है 1100 करोड़ का लॉस भी हुआ, वो 3-4 फ्रेंचाइज को, तो इसको तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हुआ है ना। तो मेरे नज़दीक में ये सारा सिलसिला वहाँ से चला है, और आज या कल कभी ना कभी ये चीज़ सामने आ भी जाएगी, छुपेगी नहीं, व्यूअर्स के सामने आएगी, सबके सामने ये छुपेगी। लेकिन ऐसे क्रिकेट को क्रिकेट देखना चाहिए था। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान आती है, देखो अब सब खेल रहे, इंडिया को भी आने में कोई इशू नहीं होता। अब हमको अपना डर, क्योंकि वो भी हो गई कि अब पाकिस्तान हर टूर्नामेंट में हर जगह इंडिया को बीट कर जा रहा है।
इंडिया के लिए ये भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया कि पाकिस्तान में आकर और पाकिस्तान से फौरन अगर हार बर्दाश्त की, ये भी मुश्किल है। लेकिन आना चाहिए था, क्योंकि अब कोई ऐसे रीज़न नहीं, पूरी दुनिया की टीम आ रही है, सब खेल के जा रही है, तो इंडिया को भी ऐसा कोई रीज़न रखना, खेलना चाहिए था, भरपूर मज़ा आता दोनों टीमें, लेकिन नहीं आ सक। लेकिन अब पाकिस्तान को यही है अपनी अप्रोच है, जैसे एब्सोल्युटली नॉट रमीज राजा ने कह दिया, तो मेरे नज़दीक में वर्ल्ड कप में भी इसका यही लफ्ज़ होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं परवाह कि एक वर्ल्ड कप की और एशिया कप की जहाँ बात, अगर इंडिया ये सोचता है कि एशिया कप में हम नहीं जाते तो एशिया कप में वो मज़ेदारी नहीं आएगा, वो नहीं होगी, फीका पड़ जाएगा हमारे। लेकिन इस वक्त इंडिया को सोचना चाहिए कि उससे ज़्यादा टफ मुकाबला अब हमारा अफगानिस्तान से हो गया है। जितना खतरनाक मैच अब हमारा अफगानिस्तान से हो रहा, जितनी दुनिया की नज़र अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचों में हो गई है, जितना टफ सिचुएशन आ रहा और जैसी टीमें लड़ ली है दोनों, तो मेरे ख्याल से इन दोनों के मैच का अब इंडिया पाकिस्तान को लोग भूल गए, ऐसे मैच हो रहे हैं इनके। तो एशिया कप में कहीं ना कहीं इंडिया नहीं भी आता है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, और टीमें हैं जो ये अगर खेलती हैं तो भरपूर टूर्नामेंट बेहतरीन जाएगा। पाकिस्तान को अब अपने जो रमीज राजा का बयान है उसके साथ रहना चाहिए, मेरा भी ये राय है। बाकी हम तो चाहते क्रिकेट आगे बढ़े, खेले एक दूसरे से, कोई वो नहीं है आप आओ हम वहाँ आएंगे खेलने, लेकिन इंडिया इस चीज़ को इशू बनाता है। वो अभी भी बोर्ड में उनके सारे मोदी का चल रहा है, अब जब तक मोदी ये चीज़ तो बहाल नहीं होती, तभी आप देखो सौरव गांगुली का, क्योंकि गांगुली के बयान देने से पहले जय शाह ने बयान दे दिया कि भाई हम अभी कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो जय शाह की बनती नहीं थी कि एक जगह तुम मीटिंग में बैठ के इजाज़त दे रहे हो, फिर तुम ही आकर कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत फैसला। 2023 का तो जो वर्ल्ड कप है, हम तो ये कह रहे कि अब यही सोच रखना चाहिए, इंडिया एशिया कप में हमारे कार्यकर्ता नहीं आता है तो दुनिया को दिखा देना चाहिए अब हमारे पास भी डमी चेयरमैन नहीं है, डमी चेयरमैन नहीं, जैसे इंडिया में आप देख रहे हैं डमी चेयरमैन, तो वो नहीं है। चीज़ों को समझने वाला, वेलकम करने वाला, हर चीज़ है, जहाँ आप ठीक हो वो करेगा वेलकम, लेकिन आपने एक चीज़ को आना बना लिया, आप क्रिकेट में सियासत को लेकर मुसलसल सियासत लेकर चल रहे हो ना, कहीं स्पोर्ट में स्प्रिट नज़र ही नहीं आ रही आपकी तरफ से। आपका इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, इतने बड़े खिलाड़ी, दुनिया में नंबर 1 टीम, पूरी दुनिया में मानी जाने वाली टीम, उससे ऐसे फैसले, यकीन मानो पूरी दुनिया जो है ना इस फैसलों को आपको बिल्कुल गलत कह रहा हूँ कि इंडिया का बहुत गलत फैसला है। इस वक्त कोई भी नहीं कह रहा होगा कि आपके अपने लोग, कोई भी आपके, हाँ जो बहुत ज़्यादा अंदर से जो, मतलब मैं तो यही बात करूँगा, जो क्रिकेट को नहीं समझता, जो स्पोर्ट को नहीं समझता, वो ये बोल सकता है कि हाँ जय शाह का फैसला ठीक था या हमारे इंडिया का फैसला है, लेकिन जो क्रिकेट को लव करता है, जो स्पोर्ट को लव करता है, जो स्पोर्ट स्पिरिट समझता है, वो मानेगा कि नहीं ये फैसला गलत है। अब जाने में कोई का ठीक है, कुछ हालात थे उस वक्त जो पहले थे, नहीं आ रहे थे, जब भी हम भी एग्री कर रहे थे कि ठीक है कुछ इशू है, नहीं है, लेकिन अब ऐसा कोई इशू नहीं है, अब ऐसे कोई मामला नहीं हो। सबसे बड़ी बात कि जितना आपने कोशिश किया, मैं एक चीज़ समझा दूँ, अगर इंडिया के गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझे, आप इस चीज़ को नोट करना, जितना आपने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात करने की सोची, जितना आपने सोचा इसको दुनिया में तनहा कर लो, आज देखो पाकिस्तान में उतना सब, PSL पाकिस्तान में नहीं था, PSL जूनियर लीग पाकिस्तान में नहीं था, जूनियर लीग है, विमेंस लीग आ रहा है, और ऐसे पाकिस्तान के बैट्समैन जो ना टॉप 10 में नहीं आते थे, पाकिस्तान के बैट्समैन नंबर 1 नंबर 2 में आ रहे हैं। तो जितना आपने दबाने की कोशिश की, ये उभर के आ गए, उभर के अब ये कोशिश करो कि अब मिलजुल के खेल के देखो, शायद आप बेहतर हो जाओ, हम पीछे हो जाए, तो अब ये सोच, क्योंकि मेरे नज़दीक में आपने जो कोशिश की सब बेकार गई, कहीं हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो गया, जितना आपने हमें दुनिया से अलग करने का सोचा, हमें बुरा बनाने का सोचा, आज दुनिया में उतनी इज्जत है, बाबर की उतनी इज्जत है, रिजवान की उतनी इज्जत है, हमारे खिलाड़ियों की उतनी है, पूरी दुनिया में अब लोग जाते, क्राउड देंगे। पहले हकीकत में पाकिस्तान का जब मैच कहीं होता था तो इतने क्राउड नहीं आते, आज आप देखो मैचेस भरे हुए, क्यों कि क्राउड मानते हैं, उनके खेल को पसंद करते हैं, तो उनको लव करते हैं, इसलिए आ रहे हैं। तो अब सोच को बदलना पड़ेगा, अब इस सोच के साथ नहीं चलना होगा, मोदी साहब को भी सोचना होगा कि भाई आप अपनी सियासत करो ना अपने मुल्क में, लेकिन स्पोर्ट से निकालो, स्पोर्ट में जो खिलाड़ी खेलना चाहे उनको कह रहा, आप इधर भी इन्वॉल्व नहीं हो, थोड़ा सा निकलो इनसे। तो 2023 में भी मेरा ये, वर्ल्ड कप में भी अब जो आगे फिर चैंपियन ट्रॉफी भी 2025 में पाकिस्तान के, तो इनको तनाज़ा नहीं बनाया कि 23 में नहीं आया तो 25 में हम नहीं जाए, 24 में नहीं जाए, ये नहीं जाए। यार बायोलेटर सीरीज भी आप 2-3 महीने 4 महीने में रखो, आओ जाओ खेलो, और दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों के खिलाड़ियों को भी भरपूर मौका मिलेगा और मज़ा भी आएगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ों से निकलना पड़ेगा।